तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अफ्रीका से। अफ्रीका जो हम 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बोले थे, तो उससे उसमें जो सबसे बड़ा था एशिया था, तो सेकंड लार्जेस्ट जो है ये अफ्रीका है। ठीक है, ये वाला कॉन्टिनेंट, इससे नहीं, ये तक ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। वो एरिया वाइज सेकंड, सेकंड पॉपुलेशन वाइज भी सेकंड, एरिया वाइज भी ये सेकंड है। तो इससे इस मतलब ये जो कंट्री है ये तो पूरा मतलब मेनलैंड, अफ्रीका का मेनलैंड भी ये सब कंट्री है। और कुछ कंट्रीज है जो कि इस मतलब अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर आते हैं, लेकिन वो जैसे आइलैंड कंट्रीज कुछ है। तो इसमें अफ्रीका के अंदर 6 आइलैंड कंट्री रहते हैं। एक हो गया हम लोग का ये वाला सिचलेस, ये एक आइलैंड कंट्री अफ्रीका का। और एक है ये कोमारोस, ये वाला। और ये माडागास्कर, और ये मारुचेस। तो ये जो माडागास्कर है ना, मैं पहले से बताया था कि वर्ल्ड का जो आइलैंड है सबसे मतलब एरिया के वाइज सबसे बड़ा था ग्रीनलैंड। सेकंड में था पापुआ न्यू गिनिया, और थर्ड में था बोर्नियो, जो कि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के ऊपर। और ये फोर्थ लार्जेस्ट है ये माडागास्कर। तो वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट जो आइलैंड है ये माडागास्कर है, और सेपरेट कंट्री जो अफ्रीका के अंडर आता है, और सेपरेट कंट्री है ये। और जो ये 4 हो गए। फिर इसमें से एक है ये वाला साउथोम एंड प्रिंसिपी, ये वाला एक। और इसे ऊपर एक है केप वर्डे, ये वाला। ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये 6 मतलब मेनलैंड जो है अफ्रीका का, उससे दूर मतलब ये आइलैंड कंट्री 6 ठो आइलैंड कंट्री है अफ्रीका का। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले ये जो मोरक्को से। तो इससे मतलब हाँ, और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, तो ये है ये अल्जीरिया। ये सबसे बड़ा है एरिया वाइज। और हम लोकेश पॉपुलेशन के मामले में ये वाला जो नाइजीरिया है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, पॉपुलेशन में ये नाइजीरिया फर्स्ट है अफ्रीका का, और एरिया में अल्जीरिया फर्स्ट है। तो ये अ, तो फर्स्ट हम बात करेंगे ये मोरक्को। अब ये वाला जो रीजन में पहले से बोला था कि ये जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये इसमें है हम लोग का यूरोप, और ये है अफ्रीका। ये दोनों मतलब यूरोप का जो यूरोप कॉन्टिनेंट का जो कंट्री है स्पेन, और ये अफ्रीका का जो है मोरक्को, ये दोनों को कनेक्ट करता है। ये हो गया हम लोग का मेडिटेरियन सी, और ये हो गया अटलांटिक ओशन। तो ये दोनों को मतलब हम देखेंगे तो कि ओशन या सी को कनेक्ट करता है ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक को। और कंट्री है स्पेन और मोरक्को। तो ये जो जिब्राल्टर है ये यूके के अंडर में है। तो ये भी मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा कंट्री को कनेक्ट करता है, ये वाला स्टेट। फिर जो ये मोरक्को है ये हम लोग मतलब एक कुछ मतलब हिस्ट्री में जो है कुछ पॉपुलर, जैसे हुएन शाह हो गए, जो ट्रैवलर होते हैं। तो ऐसे ही एक ट्रैवलर था इवान बतूता, वो आए थे इंडिया घूमने के लिए, इंडिया से चाइना, ऐसे कुछ उनका मतलब इंडिया और चाइना के बारे में एक बुक है इवान बतूता का, वो ये मोरक्को का ही थे। और ये हो गया अल्जीरिया, जो कि पेट्रोलियम बहुत मिलता है यहाँ, सबसे बड़ा कंट्री है। फिर ये वाला छोटा सा जो है टूनिशिया। ये जो टूनिशिया है ये मतलब जो हम लोग आप लोग सुने होंगे अरब स्प्रिंग,
अरब का जो क्रांति, ये ये टूनिसिया से ही शुरू हुआ था, ये वाला कंट्री। तो ये तीनों जो कंट्री है ना, मतलब जैसे एक जो माउंटेन है ये वाला रीजन में, आप लोग का अटलास माउंटेन, ये मतलब ये जो मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिसिया, ये तीनों कंट्री के को मतलब ये तीनों कंट्री में ये वाला माउंटेन है, अटलास माउंटेन। फिर हम बात करेंगे ये वाला लीबिया, ये वाला रीजन लीबिया का। लीबिया का कैपिटल जो है ये ऊपर है, त्रिपोली। तो ये पहले मतलब एक नाम, एक मतलब शासक का नाम सुने होंगे, गद्दाफी, जो कि 42 साल 42 ईयर्स यहाँ मतलब लीबिया में, वो लीबिया का ही हेड था। वो मतलब जो गद्दाफी था 1969 से 2011 तक ये मतलब ये लीबिया का हेड था। वो कि जो मतलब बहुत ऐसे कि वो मतलब उस खुद का जो सिक्योरिटी के लिए वो बहुत पॉपुलर था। वो मतलब जब अगर गद्दाफी को कुछ भी टूर करना होता था, तो ये पहले जो भी मतलब फ्लाइट में इसको जाना था, वो फ्लाइट को पहले 2 घंटा तक ये फ्लाई करता था, फिर उसके बाद वो खुद बैठा था वो फ्लाइट में। ऐसे ही एक था। और ये एक एक टाइम क्या होता है कि गद्दाफी का एक टूर था, उसको ये वाला जो ऊपर वाला त्रिपोली से और टूनिसिया, जो ऊपर वाला कंट्री, यहाँ जाना था। तो ये मतलब सेफ्टी के मामले में खुद का सेफ्टी का बहुत ध्यान दे रहा था, तो इसलिए ये पहले डिसाइड किया था कि ये वाला बॉर्डर से वो कार लेके जाएगा टूनिसिया। लेकिन वो मतलब वो ये सब लोग को पता था, तो ये टूनिसिया का जो आर्मी थे यहाँ डिप्लॉय हुए थे कि गद्दाफी आएगा। लेकिन वो खुद मतलब ये जो टूनिस है, त्रिपोली से टूनिस, वो फ्लाइट में ही गया था। तो ये सेफ्टी के ये में बहुत था। और लास्ट में 2011 में क्या हुआ कि वो मतलब ह्यूमन राइट्स के मामले में बहुत खराब था। इस मतलब यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स होता है और नाटो, ये दोनों मिलके इस मतलब ये इसमें हो गया था ये कि जैसे सिविल वार जैसा कंडीशन हो गया था। तो इसका खुद का जो विद्रोही संगठन जो उसको मतलब विरोध करने वाला जो थे, वो ये 2011 में रोड में ही इसका मर्डर किए थे गद्दाफी का। फिर एक राइट में है इजिप्ट, जो कि बहुत डेवलप है अफ्रीकन कंट्री में। जितना भी कंट्री है, सबसे जो डेवलप है दो कंट्री, एक है साउथ अफ्रीका नीचे वाला, और ये वाला है इजिप्ट। तो इसमें आप लोग को पता होगा एक जो मम्मी पिरामिड ये सब, मम्मी पिरामिड, ये जो सेवेंथ वंडर में आता है ये वाला गाजी का पिरामिड, ये सब ये इजिप्ट का ही है। तो इसका कैपिटल जो है कायरो, ये बहुत पॉपुलर है। बाद में मतलब ये बात करेंगे कायरो के बारे में। और ये जो है कैनाल है, सुएज कैनाल, जो कि ये वाला हम लोग का सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का है, ये एशिया में जाता है, और ये वाला अफ्रीका में है। तो ये जो सुएज कैनाल है, ये पहले फ्रांस मतलब फ्रांस ही इसको बिल्ड किया था सुएज कैनाल को। और इसका जो थे, ये सुएज कैनाल बिल्ड हुआ था 1859 से 69 के अंदर, ये वाला कैनाल। इसका ऊपर वाला जो एक पोर्ट है और नीचे में एक पोर्ट है, ये वाला जो है पोर्ट सईद, सईद ऐसा कुछ है, ये वाला जो है सुएज, नीचे वाला पोर्ट। तो ये उसका मतलब ये 1859 से 69 में मतलब पूरा फुल्ली ऑपरेटेड हो गया था। इससे पहले ये वाला जो रीजन है ना पूरा मेडिटेरियन सी, इसका मतलब एक ही रास्ता था, ये जिब्राल्टर, जो कि यूके पूरा कंट्रोल कर रहा था। लेकिन ये उसके बाद ये सेकंड मतलब आर्टिफिशियल जब ये प्रिपेयर हो गया, तो ये सी रूट मतलब ट्रेड के लिए बहुत अच्छा एक सी रूट मिल गया था। तो ये 69 में कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये पहले फ्रांस के कब्जा में था। तो इसका एक था इजिप्ट का एक कर्नल था जो कि बहुत पॉपुलर है इजिप्टियन हिस्ट्री में, कर्नल नासिर। ये ये पहले फ्रांस के कब्जे में था ये। फिर वो मतलब कुछ ये कुछ मतलब ये डील फील ऐसे हुआ। फिर ये 1950 के बाद ही कुछ ये मिला, आप मतलब ये इजिप्ट के अंडर का आया। फिर और इजिप्ट के नीचे वाला एक कंट्री है सूडान। ये इसका खार्तूम जो ये कैपिटल है, इसमें मतलब ये लेट विक्टोरिया, ये नीचे वाला यहाँ से आता है व्हाइट नाइल। और ये इसमें एक लेक है, लेक ताना।
यहाँ से आता है ब्लू नाइल। ये दोनों ये खार्तूम में मिलते हैं, फिर ये ऐसे जाके मेडिटेरियन सी में डेल्टा बना के, ये वाला ये रीजन डेल्टा बना के मेडिटेरियन सी में, मतलब जो वाटर ये को टच करता है, ये वाला ओशन को टच, जो सी को टच करता है। तो ये सूडान, और इसके साइड में नीचे है ये साउथ सूडान, जो कि हम लोग का, मैं बोला था कि पहले से यूएन में 193 कंट्रीज है। जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ये है साउथ सूडान। मतलब ये सूडान और साउथ सूडान ये दोनों में मतलब कॉन्फ्लिक्ट था बहुत कुछ। उसके बाद 2011 में 2011 में ये ज्वाइन किया था यूएन में, साउथ सूडान, जो कि अब तक का सबसे न्यूएस्ट मेंबर है यूएन का। फिर इसके साइड में ये चार्ड है, फिर ये नाइजर है, ये जो माली है एक, और ये मारिटानिया है, और ये वाला एक छोटा सा वेस्टर्न सहारा। ये दोनों मोरक्को और वेस्टर्न सहारा, इन दोनों के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब ये एरिया डिस्प्यूट कुछ है। ये जो 12 कंट्री हो गया, ये एक हम लोग का, ये दो, ये ट्यूनिसिया तीन, ये चार, इजिप्ट पाँच, सूडान छः, साउथ सूडान सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। ये 12 कंट्री में सहारा जो डेजर्ट है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, ये 12 कंट्री को कवर करता है। जो कि वर्ल्ड का पूरा जो लैंड एरिया है उसका 8-9% सहारा डेजर्ट का है। सहारा डेजर्ट है, ये 12 कंट्री सहारा डेजर्ट के अंडर ही आते हैं। ठीक है। और इसके नीचे एक है कंट्री, थोड़ा जूम कर देंगे। हाँ, ये हो गया हम लोग का सेनेगल, जो कि अफ्रीका का सबसे वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है। पूरा वेस्ट में ये रहता है सेनेगल। फिर ये गाम्बिया, ये वाला गाम्बिया, ये गिनी, ये वाला गिनी, ये और एक है यहाँ, ये गिनी के नाम से तीन है कंट्री। ये जो गिनी है एक, और ये है गिनी बिस्सू, और यहाँ एक है इक्वेटोरियल गिनी, कहाँ गया, ये वाला रीजन। ये गिनी का नाम से ही तीन कंट्री है, इक्वेटोरियल गिनी ये है, ये गिनी है, और ये वाला है गिनी बिस्सू। तो फिर ये और एक है सेरिया लियोन, ये वाला कंट्री, ये है लिब्रिया, और ये आइवरी कोस्ट। इसमें हो गया घाना हम लोग का। फिर ये बुर्किना फासो एक कंट्री है, इसमें एक है टोगा, ये वाला टोगा, ये बेनिन, ये सब छोटे छोटे कंट्री है। और इससे जो मैं बोला था कि अफ्रीका का सबसे जो मतलब पॉपुलस कंट्री है, ये वाला नाइजीरिया, और नाइजर ऊपर वाला नाइजर, नीचे वाला नाइजीरिया। इसमें क्या है कि एक आप सुने होंगे, एक विद्रोही संगठन जिसका नाम है बोको हराम, ये बोको हराम रिलेटेड टू ये नाइजीरिया। पहले से क्या होता था कि ये वाला जो रीजन था, ये चाड का ये वाला रीजन, कैमरून, और हाँ, ये वाला रीजन में क्या था कि जो ब्रिटिश का कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले ब्रिटिश का कब्जा था, तो यहाँ जो वेस्टर्न कल्चर का मतलब बहुत ये चलता था, वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करते थे लोग। तो इसमें जो नाइजीरिया का एक था मुस्लिम, एक था वो, उसका नाम है मोहम्मद इस्सू। तो ये क्या क्या था कि ये 2002 में ये था कि इसमें मतलब नाइजीरिया में मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन था, मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होने वाला था 2002 में। तो ये मिस वर्ल्ड हो गया, मिस यूनिवर्स, ये सब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। ये वाला जो कंपटीशन, कुछ जो उन लोग का जो कंपटीशन में जो है टूर्नामेंट कंडीशन जो भी है, ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब विरोध में ये जो है मोहम्मद यूसुफ, ये मतलब स्टार्ट कर दिया था वो जो बोको हराम है, मुस्लिम लोग को एक लेके ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था मोहम्मद यूसुफ, जो कि
मतलब आईएसआईएस जैसे हो गया, अलकायदा जैसे हो गया, ये वाला बोको हरम मतलब जो 2014-15 में ये सबसे ज़्यादा मर्डर किया था ये वाला ऑर्गेनाइजेशन, 6000 कुछ, 6000 प्लस मर्डर ये किया था। मतलब सब मिला के बाकी जितने भी ये थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज़्यादा ये एक्टिव था इस टाइम में। अब ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। फिर इसके नीचे कंट्री है कैमरून। अ, इसमें क्या हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग का मतलब दिल्ली एक जगह है जहाँ मतलब पूरा इंडिया का कल्चर मिलता है, मतलब पूरा सब स्टेट का लोग यहाँ, मतलब स्टेट का लोग दिल्ली में रहते हैं। ऐसे ही कैमरून एक कंट्री है जिसमें पूरा मतलब बाहर सब अफ्रीकन किसी भी कंट्री का कल्चर यहाँ मिल जाएगा। तो मतलब मिनी अफ्रीका जो बोलते हैं ये कैमरून को बोलते हैं हम लोग। फिर उसके नीचे ये गाबन हो गया, ये इक्वेटोरियल गिनी में पहले से बताया था। फिर ये सेंट्रल अफ्रीकन, ये वाला जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक कंट्री है। फिर ये कॉन्गो हो गया, कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये दोनों कंट्री है, ये दोनों के बीच भी ऐसे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलता था, फिर बाद में ये दोनों अलग हुए। तो ये जो चलता था, ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये इंडिया ने ये मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट को बंद करने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 1957 में इंडिया ने यहाँ मतलब शांति सेना, एक पीस कीपिंग फोर्स जैसा शांति सेना इंडिया यहाँ ये वाला रीजन को भेजा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट को दबाने के लिए। फिर इसके नीचे ये हो गया अंगोला। ये वाला कंट्री जो है, इसमें यूरेनियम का बहुत मतलब जो यूरेनियम का माइनिंग जो है बहुत है, यूरेनियम बहुत मिलता है ये वाला रीजन में, तो जियोलॉजिकली ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, अंगोला रीजन। फिर इसका राइट में जो ये है जाम्बिया, और नीचे है जिम्बाब्वे। ये दोनों पहले से एक कंट्री थे, मतलब 1965 में 1965 में ये दोनों अलग हुए। तो इसका पहला रोडेशिया एक ही कंट्री था, इस ये दोनों मिलके रोडेशिया कंट्री बनाते थे। और 1965 में ये दोनों के बीच वार हुआ, फिर ये दोनों अलग हुए। तो इसके नीचे और एक है ये वाला नाम्बिया, जो कि क्रिकेट प्लेइंग नेशन है। 2003 में भी वर्ल्ड कप खेला था, इस मतलब 2022 में T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था ये। और नाम्बिया का साइट में ये वाला एक आइलैंड है, सेंट हेलेन आइलैंड, ये वाला आइलैंड। ये जो है ये यूके के कब्जा में है। इसमें ये पॉपुलर था क्योंकि आप लोग सुने होंगे फ्रेंच का जो शासक थे, फ्रेंच का जो सबसे पॉपुलर लीडर थे, नेपोलियन बोने नेपोलियन बोनेपार्ट। ये इसका जो डेथ हुआ था ये सेंट हेलेन आइलैंड में हुआ था, जो कि हम लोग का जैसे हिस्ट्री में ये बहुत मतलब बहुत जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये हीरो थे, जो फ्रेंच का जैसे मतलब ये कब्जा करते थे, अलेक्जेंडर जैसे था ऐसे ही थे। मतलब फ्रेंच को बहुत मतलब फ्रेंच टेरिटोरी को मतलब बढ़ाने से इसका ये बहुत बड़ा रोल था। तो हम लोग का जैसे थे ऐसे समुद्रगुप्त, हम लोग का समुद्रगुप्त मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के पहले से थे, लेकिन ये इतना पॉपुलर हो गए थे नेपोलियन बोनापार्ट, तो हम लोग इसे समुद्रगुप्त को इंडियन हिस्ट्री का नेपोलियन बोनापार्ट बोलते थे। ठीक है। और ये नीचे वाला नाम्बिया का नीचे ये वाला कंट्री है जो कि बोट्सवाना। इसमें एक डेजर्ट है, मतलब जैसे ऊपर वाला रीजन में सहारा डेजर्ट था, इसमें ये अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट जो कालाहारी डेजर्ट ये वाला रीजन में आता है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट। बाद में हम जब फिजिकल के बारे में देखें तो पूरा ये डेजर्ट के बारे में बताएंगे। और ये जो कंट्री है अफ्रीका का सबसे जो डेवलप्ड कंट्री है, ये हो गया हम लोग का साउथ अफ्रीका। जो मतलब इसका जो कैपिटल है ये प्रिटोरिया। इसका जो और कुछ बड़ा टाउन ये जो है केप टाउन एक है, और एक ये डरबन हो गया ये वाला, और एक फोर्ट एलिजाबेथ एक ये सिटी है। तो ये वाला रीजन में एक है केप ऑफ गुड होप। जब ये पूरा मतलब सी रूट जब ठीक से डेवलप नहीं हुआ था, तब उस टाइम ये लोग ये सुएज कैनाल नहीं था। तो जो पोर्तुगीज ट्रैवलर जो आए थे वास्को दा गामा,
तो ये वाला रूट से ये पोर्तुगल हो गया, ये वाला रूट से मतलब कुछ अता पता नहीं, नेविगेशन सिस्टम कुछ नहीं, 1498 का टाइम, 97 98 का टाइम। तो इस टाइम में ये वाला रूट देख के इंडिया आए थे। ठीक है, ये वाला केरला, ये वाला रूट देखे। तो उस टाइम ये पहले से मतलब पूरा ऐसे ही अटलांटिक ओशन था, इसके अंदर आ रहा था, तो कुछ मतलब पता नहीं चला था कहाँ जा रहे हैं, क्या भी हो रहा है। तो इसमें एक ये वाला लैंड को टच किया था, जो कि केप ऑफ गुड होप है, जो जैसे हम लोग का इंदिरा पॉइंट है नीचे वाला, तो अफ्रीका का ये वाला रीजन जैसे केप ऑफ गुड होप। और ये जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का अंदर ही और दो कंट्री है, जैसे पूरा मतलब साउथ अफ्रीका का अंदर ही दो कंट्री है। एक हो गया स्विट्जरलैंड, ये वाला ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। साउथ अफ्रीका के अंदर पूरा टेरिटरी है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये स्विट्जरलैंड और एक है लेसोथो, ये दोनों, ये दो कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका का अंडर ही रहते हैं। मतलब खुद का ये सब कुछ गवर्नमेंट वमेंट अलग है, लेकिन जो लोकेशन है साउथ अफ्रीका का अंदर ही है। तो ये जैसे मैं पहले से बताया था कि अ, यहाँ से वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है, वो जो सेंट ये वाला ये वाला जो है ये वाला सेंट पीटर्सबर्ग से ये जो जाता है ना व्लादिवोस्टोक तक, सबसे बड़ा रेलवे कनेक्टिविटी। ऐसे ही अफ्रीका में एक है जो कि पूरा अफ्रीका को कनेक्ट करता है। ये हम लोग का ये जो वेस्टर्न मोड, ये जो केप टाउन है वेस्टर्न पार्ट में, केप टाउन से पूरा ये कायरो तक एक रेलवे कनेक्टिविटी है, ये वाला। ये रेलवे ट्रैक पूरा है सब, ये है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट। ये हो गया रसिया में फर्स्ट लार्जेस्ट। ये हो गया, इसका नाम है केप कायरो, केप टाउन के नाम से केप केप कायरो रेलवेज। तो ये इजिप्ट का कायरो और केप टाउन का साउथ अफ्रीका का केप टाउन को जॉइन करता है। फिर ये वाला जो रीजन है हम लोग का जियोलॉजिकली थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो अफ्रीका का ये राइट वाला वेस्टर्न वाला रीजन। क्योंकि पहले से हम लोग पढ़े होंगे, ये जो माडागास्कर हो गया, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ये सब इसी साइड में आता है। ठीक है, तो मैं जैसे बताया था कि ये जो माडागास्कर है, ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ये हो गया हम लोग का माडागास्कर, वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ये आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिप जियोलॉजी का है हम लोग, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिप हम लोग को पता होगा। ये आप मैच करेंगे तो ये वाला लाइन, ये वाला कोस्टल लाइन और ये वाला ये मैच हो जाएगा। तो ये मतलब पहले से ऐसे ही था, ऐसे ही था ये। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिप की वजह से ये अलग होके शिफ्ट होके अभी यहाँ है। तो ये दोनों के अंदर जो ये कंट्री हो गया मोजाम्बिक, और ये हो गया हम लोग का माडागास्कर, ये दोनों के अंदर है ये मोजाम्बिक चैनल। तो आपको पता होगा चैनल और स्ट्रेट, ये वाला ऊपर वाला स्ट्रेट था, ये चैनल है। स्ट्रेट और चैनल के डिफरेंस क्या है। तो फिर और एक है ये मॉरिशियस। मॉरिशियस में क्या होता है कि ये मतलब जैसे हम लोग इंडिया में हिंदू लोग ज़्यादातर रहते हैं, इसमें भी हिंदू लोग बहुत है। तो इसका जो लैंग्वेज है, जो पॉपुलर लैंग्वेज है, तमिल और भोजपुरी। इसमें मतलब ये मॉरिशस का ज़्यादातर आबादी, ज़्यादातर लोग ये लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसका जो कैपिटल है पोर्ट लुइस। तो अभी ये पहले से 1968 में ये इंडिपेंडेंट हुआ। जैसे इंडिया हम लोग ब्रिटिश के अंडर थे, ब्रिटिश के कॉलोनी था इंडिया, ऐसे ही ये वाला था। तो 68 के बाद ये इंडिपेंडेंट हुआ। फिर इंडिया के साथ इसका रिलेशन बहुत अच्छा है। अभी उसका जो पहले से अभी उसका जो प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद प्रविंद जगन्नाथ है, जो न्यूज में कुछ दिन पहले, जी जी एन ए टी जगन्नाथ थे। उसका फादर जो है
अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये सब मतलब ये पूरा ये अनिरुद्ध फैमिली के कब्जा में ये मतलब चल रहा है जो मॉरिशस है। तो इसमें इसका नीचे हम लोग का जो जियोलॉजिकली ये वाला मॉरिशस हो गया, ठीक है। ये वाला जो रीजन है जियोलॉजी का, ये वाला देखो, ये क्या है, ये हो गया हम लोग का रियूनियन। हम लोग सुने होंगे ना रियूनियन हॉटस्पॉट। एक बार गेट में आया था कि रियूनियन हॉटस्पॉट कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट में है अब। और ये फ्रांस का कब्जा में है। और ये वाला है हम लोग का रियूनियन हॉट, जो कि डेक्कन ट्रैप हम लोग का थे। ये डेक्कन ट्रैप का जो कॉज है ये है रियूनियन हॉटस्पॉट, जो कि फ्रांस के कब्जा में है। और ये अफ्रीका के साइड माडागास्कर और मॉरिशस के बीच में है ये, ठीक है। तो इसमें और एक है कोमारू से कंट्री है ये ऊपर वाला, जो कि आइलैंड कंट्री है अफ्रीका का। और ये जो मोजाम्बिक के अंदर एक छोटा सा कंट्री, जैसे अफ्रीका के अंदर दो कंट्री थे स्विट्जरलैंड और लेसोथो, ऐसे ही मोजाम्बिक के अंदर ये वाला कंट्री है मालवी। मालवी इसमें एक, ये जो मालवी और मोजाम्बिक ये दोनों के अंदर ये वाला लेक है, बहुत बड़ा लेक एक है, जो कि है लेक न्यासा, ये वाला लेक। फिर इसके ऊपर वाला कंट्री ये तांजानिया है। हम लोग का बहुत सारे जियोलॉजी का, बहुत सारे लोग यहाँ मतलब जॉब कर रहे हैं जियोलॉजी। आज जियोलॉजिस्ट ये बहुत सारा इंडिया का लोग यहाँ से जॉब कर रहे हैं अब। तो ये तांजानिया हो गया। ये जो तांजानिया है इसका दो कैपिटल है, जैसे कुछ कुछ स्टेट का इंडिया का दो कैपिटल लेते हैं, ऐसे तांजानिया का दो कैपिटल मतलब ये दार एस सलाम एक है, और एक जो डोडोमा टाउन है, ये डोडोमा को डोडोमा, और ये दो कैपिटल है इसका। तो ये दार एस सलाम के ऊपर, ये वाला रीजन में दार एस सलाम के ऊपर ये वाला जो हो गया एक आइलैंड, ये हो गया दार एस सलाम, ये वाला आइलैंड। ये वाला आइलैंड का नाम है जांजीबर आइलैंड, ठीक है। जांजीबर आइलैंड, ये इसमें क्या हुआ था कि वर्ल्ड का जो सबसे छोटा वाला, सबसे टाइम स्पान के हिसाब से सबसे छोटा वाला जो वार है वर्ल्ड का, ये जांजीबर का वर्ल्ड था। इसमें क्या होता है कि ये पहले ये हुआ था ब्रिटिश और तंजानिया के अंदर हुआ था, जो वर्ल्ड की सिर्फ 38 से 40 मिनट के अंदर ही खत्म हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने ये आइलैंड को तंजानिया से, मतलब ब्रिटिश जीता था ये वाला वार, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे छोटा टाइम स्पान वाला वार था। 38 मिनट से 40 मिनट के अंदर ये जांजावर में, ठीक है। और इसमें हम लोग एक सुने होंगे कि अफ्रीका का सबसे जो हाईएस्ट पीक जो है अफ्रीका का, तो ये किलिमंजारो जो है ये इस तांजानिया में ही है, ठीक है। और तांजानिया के ऊपर हाँ, ये एक छोड़ दिया मैंने, सिचलेस, ये वाला सिचलेस, ये वाला जो आइलैंड कंट्री। तो ये सिचलेस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इसमें मतलब इंडिया का एक नेवी का बेस है यहाँ सिचलेस में। तो इसमें मतलब ये दोनों जो है मॉरिशस और सिचलेस, ये दोनों के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। मतलब इंडिया कहीं भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आर्मी मतलब डिफेंस में कुछ भी सपोर्ट लेना, तो ये इसका सिचलेस का बेस और ये मॉरिशस का बेस यूज कर सकता है। तो ये तांजानिया के, ये जो मैं बोला था ना पहले ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ये तांजानिया के ऊपर से ये वाला रीजन, ये वाला ये वाला कुछ दिन के बाद ये अलग हो जाएगा। रिफ्टिंग चल रहा है ये वाला रीजन में। तो ये है हम लोग का ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, अफ्रीका के ईस्ट साइड में ये वाला ये रिफ्टिंग हो रहा है ये वाला रीजन, ठीक है। साउथ अफ्रीका भी डिवाइड हो जाएगा। ये वाला यहाँ ये पूरा आ रहा है,
एशिया के अंदर में मतलब ये पूरा ऐसे जो मैंने क्लियरली ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं कि ये वाला लाइन है। ये ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही कुछ चल रहा है। ये वाला में भी है कुछ पार्ट, पूरा एक मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो फिर ये जो है मतलब आप सुने होंगे एक लेक जो अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक, लेक विक्टोरिया, बहुत में जो बोला था कि नाइल रिवर के बारे में, तो ये वाला जो है ये हो गया हम लोग का लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो कि ये उगांडा, केन्या और तांजानिया, ये तीनों कंट्री को ये टच करता है, ये वाला लेक अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक, लेक विक्टोरिया। इसी से निकलता है हम लोग का व्हाइट नाइल, इसी से जाता है। ठीक है। तो फिर इसमें एक कंट्री है उगांडा। कुछ दिन मतलब लास्ट टाइम मैं जब लास्ट लास्ट क्लास में भुवन भाई या शायद कोई मतलब मुझे पूछे थे कि जो मुसाद के बारे में जो मुन्नी ओलंपिक्स में कुछ हुआ था, ऐसे ही एक स्टोरी था। वो जो इजराइल का जो एजेंसी है मुसाद, इसका और एक इस वाला उगांडा में एक प्लेन हाईजैक हुआ था। ठीक है। ये ये जो इससे हुआ था कि 19 1976 में 1976 में एक ये जो हो गया हम लोग का तेल अवीव। ठीक है। तेल अवीव से एक फ्लाइट जो इजराइल का है, वो जा रहा था यहाँ फ्रांस। ठीक है। यहाँ फ्रांस जा रहा था। तो ये मतलब क्या होता है कि इतना वो जो एरोप्लेन है ना, इन लोग का फ्यूल इतना नहीं होता है कि ये मतलब इतना बड़ा सा एक मतलब एक बिना लैंड किए इतना बड़ा सा रूट ये कवर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग को अगर ये इतना कवर करने के लिए इन लोग का फ्यूल टैंक जो है बहुत बड़ा होना चाहिए, और फ्यूल टैंक में फ्यूल मतलब बहुत सारा फ्यूल लगता है इतना बड़ा प्लेन को चलाने के लिए। तो ये फ्यूल टैंक में अगर ये फ्यूल में ही ये पूरा मतलब पूरा भर देंगे फ्यूल में, तो ये मतलब आप जो कितना लोग को बैठा सकते हैं, इसीलिए तो जो वेट है लिमिट होता है ना प्लेन में। तो इन लोग का क्या कहता है, जब बड़ा बड़ा जो रूट है इन लोग से बीच में ऐसे रुक के ये फ्यूल अप करते हैं। तो इससे जो गया था ये वाला जो फ्लाइट, ये गया था जा रहा था तेल अवीव से पेरिस। तो ये हम लोग का जो हो गया ग्रीस के एथेंस, इसमें ये फॉलो अप कर रहा था। तो सडनली क्या हुआ कि चार टेररिस्ट जो ये बताया था ना कि ये वाला रीजन में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट पैलेस्टाइन, जो कुछ दिन पहले बहुत मतलब चर्चा में था, जो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच का जो वार चल रहा है। तो दो पैलेस्टाइन का और दो थे, बाद में जो पता चला दो थे जर्मन का, ये जर्मन का क्योंकि जर्मन और यहूदी जो ये इजराइल का, इन दोनों के बीच मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो ये दो थे जर्मन का, ये चार क्या किए थे कि यहाँ से एथेंस से ये वाला प्लेन को हाईजैक कर दिए थे। पहले ही इसको यहाँ लीबिया ले आए, लेकिन लीबिया में प्रॉब्लम ये था कि वो 76 के टाइम लीबिया का जो हेड था वो था गद्दाफी, जो हेड था। तो उस टाइम ये लीबिया बहुत सारा पेट्रोलियम, बहुत सारा मतलब क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता था। तो इसका जो रिलेशन है पूरा वर्ल्ड के कोई भी मतलब ओपेक में ज्वाइन होगा, मतलब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल भेजने के लिए, तो इसका जो रिलेशन पूरा वर्ल्ड में अच्छा था। तो इन लोग का लगा कि ये हम लोग के लिए सेफ रीजन नहीं है, क्योंकि अगर लीबिया का बहुत सारे कंट्री के साथ टाई अप है तो प्रेशर बन सकता है हम लोग के ऊपर कि ये वाला जो प्लेन हाईजैक है उसे छोड़ दो। तो ये फिर वो पहले लीबिया लाए थे, फिर सिक्योरिटी रीजन के कारण इसको नीचे यहाँ उगांडा ले आए थे। ठीक है। मतलब पूरा एथेंस से हाईजैक करके ये उगांडा ले आए, जो टेररिस्ट ये चार जन थे हाईजैक किए थे। तो इसमें एक है उगांडा में एक एयरपोर्ट है, एंतिवो एयरपोर्ट। ठीक है। ये वाला एयरपोर्ट को ले आए थे। फिर वो जो ये का मतलब इजराइल का जो एजेंसी है मोसाद, ये इसको मतलब मतलब ये यहाँ से ये जो उगांडा है ये लगभग 4,000 3 या 4,000 किलोमीटर है। तो ये भी वो ऐसे ही हो गया कि आप इतना दूर जाके एक ऑपरेशन एयरफोर्स का ऑपरेशन कंडक्ट करना इजी नहीं था। तो इन लोग के लिए ये भी बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन ये मुसाद वाले
ये रात में मतलब ये जो हाईजैक कर लिए थे, फिर इसके बदले में ये लोग कुछ बोल रहे थे कि हम लोग का जो पैलेस्टाइन का कुछ टेररिस्ट को ये इजराइल इजराइल मतलब ये जेल में डाला था, इसको निकालो, कुछ पैसा दो, ये सब इन लोग का डिमांड था। फिर इजराइल का जो मूसा थे, ये बहुत मतलब अच्छे से ये केस को हैंडल किया था उगांडा के। तब ये उगांडा का एक, जैसे गद्दाफी था लीबिया का, मतलब एक शासक था, तो उस टाइम ये वाला जो 96 में अमीन एक मोटा सा काला सा एक आप सुने होंगे इसका नाम, वो 2003 में उसका डेथ हो गया है। ये था उसका हेड था, तो इसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट था इसराइल के बारे में, क्योंकि ये खरीदना चाह रहा था कुछ फाइटर जेट इजराइल से। तो ये सपोर्ट किया, ये जो टेररिस्ट को ये सपोर्ट किया था, वो जो उगांडा का जो हेड था अमीन, ये सपोर्ट किया था। तो ऐसे ही एक ऑपरेशन था, ये वाला ऑपरेशन, ऑपरेशन थंडर बोल्ट, इसका नाम था थंडर बोल्ट। इसमें सब हाईजैकर सब मर गए थे ना? हाँ, लास्ट में ऐसे हुआ था कि स्टोरी ये देखो, ये जो तेल अवीव से फिर ये मतलब ये जो एंटोबे जो एयरपोर्ट है, इसके अंदर ये मतलब होस्टेजेस जैसे मतलब ये जो पूरा प्लेन को रखा था, तो इन लोग का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये पैलेस्टाइन का था और जर्मनी का था, तो इन लोग का टारगेट में ये इजराइल वाला ही थे। तो वो लेकिन वो फ्लाइट तो जा रहा था ना, पेरिस तक जा रहा था, तो ऐसा तो नहीं है कि फ्लाइट में सिर्फ इजराइल का लोग बैठेंगे, तो और कुछ कंट्री का थे, तो इन लोगों ने डिवाइड कर दिया था। जो यहूदी थे, इन लोग को मतलब अलग करके, जो टेररिस्ट लोग उगांडा का सपोर्ट ही था, तो ये टेररिस्ट लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। जितने भी प्लेन में थे, जो यहूदी है, इन लोग को एक जगह में रखे थे और बाकी सबको एक जगह में रखे थे। तो अगर ये वाला पूरा मतलब इन लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, तो सारे कंट्री में ये पेरिस का कुछ होगा, फ्रांस का कुछ होगा, और ये बीच में ही कुछ ग्रीस का कुछ हो सकते हैं। तो इन दोनों के लिए ये मतलब बहुत मुश्किल था। तो ये क्या किया कि इन लोग को छोड़ दिए, जो यहूदी वालों को पकड़ लिया, फिर बाकी सबको छोड़ दिया। तो इन लोगों ने जाके बता दिया कि ऐसे ही है। तो ये जो एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर बाद में एक कब्जा करके ये रखे थे, तो इससे गए थे। तो इन लोग का क्या था कि ये जो मोसाद बहुत मतलब ये सब मामले में बहुत पॉपुलर है, ये सब ऑपरेशन में। तो ये क्या क्या था कि जो रात को जो लाए थे ये वाला, जो फ्लाइट लाए थे, पांच ऐसे, पांच फ्लाइट, जो मोसाद का पांच फ्लाइट लाया था, एक में ये वाला, तीन में ये इन लोग का कमांड था, और ये चार नंबर वाला ये जो ये पूरा खाली था, क्योंकि इन लोग को बैठा के लेना था पहले, मतलब यहाँ से रेस्क्यू करके लेना था। ये वाला 4 नंबर वाला ये खाली था, और 5 नंबर में ये लोग जो भी राडार-फाडार होगा, कुछ भी मतलब कनेक्शन सिस्टम और एम्बुलेंस, ये सब लाके आए थे। 5 लाए थे, तो ये तीनों अटैक किए, इसमें बैठा के ये दोनों ले गए थे, जो कि मतलब ये इतना ईज़ी नहीं था कि हम लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, एक ही कंट्री है, तो सिर्फ हम लोग को ऐसा हो कि पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान में अटैक कर रहा है मतलब फ्लाइट में कुछ भी, तो इन हम लोग को सिर्फ मतलब ये पाकिस्तान से छुपना होता है, कि पाकिस्तान हमको पता नहीं कर पाएगा, हम लोग जाके घुस के मार देंगे। लेकिन जब आप इतना बड़ा सा, इतना 4 5 6 कंट्री के ऊपर ट्रैवल करके आना इतना इजी नहीं था, क्योंकि सब कंट्री का ही राडार होता है, उन लोग को पता चलता है कहीं भी मतलब बिना परमिशन में कोई भी कंट्री का ये तो घुस नहीं सकता है ना। तो इन लोग के लिए ये भी था, अगर आप फाइटर जेट, ये फाइटर जेट भी ला नहीं सकते, क्योंकि फाइटर जेट में क्या होता है कि जो आर्मी का जो प्लेन होता है, फाइटर प्लेन, इसमें इतना मतलब ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते हैं, मतलब छोटा सा ही होता है। तो इन लोग को ये कमर्शियल फ्लाइट भी, ये वाला जो पांच, ये कमर्शियल फ्लाइट था, कमर्शियल फ्लाइट को ये यूज किए थे, ऐसा था। फिर मतलब राडार में इतना सारा कंट्री है, राडार में पकड़ने के लिए बहुत नीचे आना पड़ा था, इससे बहुत सारा ये था कि ये वाला रूट देके ये इसमें जिबूटी देके आए इसमें थे। वो अभी का जो पीएम है ना इजराइल का, हाँ, वो उसका बेंजामिन नितिन नहीं, यानी अभी वो नहीं है, अभी है हाँ, लापिड है। इसका जो पहले था बेंजामिन नितिन है, इसका जो बड़ा नहीं, भाई। अभी बेंजामिन न्यूली फिर से इलेक्टेड हुए हैं, जस्ट 8 10 दिन हुआ है, अच्छा तो अच्छा, फिर से न्यूली इलेक्टेड हुए हैं। प्राइम उनका मिनिस्टर। बड़े भाई को, हाँ, प्राइम मिनिस्टर हाँ फिर से। हाँ हाँ, इसका जो हाँ, बड़ा भाई है यानोता नितिन है, ये पूरा कंट्रोल किया था, ये जो ऑपरेशन था यानोतो नितिन है, ये पूरा कंट्रोल किया था। लास्ट में इसका भी डेथ हो गया था ये वाला हाँ, ऑपरेशन डेथ में। हो गया, हाँ हाँ, हाँ। यानुता और नितिन है उसके थे। बाद एक, ये लोग फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। हाँ हाँ, हाँ,
तो ये मतलब ठीक इसमें ठीक है। ही ये ऑपरेशन में ही इंजर्ड हुए थे, और मतलब इसराइल पहुंचने के पहले से ही इसका डेथ हो गया था। ये हेड थे पूरा ऑपरेशन में। हाँ हाँ। जाना तो नितिन है वो। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और ये वाला और छोड़ा 3 या 4 कंट्री रह गया जो कि हम लोग, एक है केन्या, ये वाला, ये केन्या आप लोग को पता होगा क्रिकेट, ये भी एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन, 2003 में सेमीफाइनल खेला था इंडिया के अगेंस्ट ये केन्या। तो इसका जो कैपिटल है ये वाला नायरोबी। इसमें होता है कि हम लोग पहले जो बताया था कि 2004 में जो एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये नैरोबी में हुआ था, और फूड वर्ल्ड फूड जो यूएन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर इसमें है। और फिर ये और दो छोटा सा कंट्री है इसमें, ये हो गया ये वाला रावंडा, ये बुरुंडी, ये दो छोटा कंट्री इसके साइड में ही है। और फिर ये वाला एक ही पार्ट रह गया अफ्रीका का, जो है ये वाला पार्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूटी, ये इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ये हॉर्न जैसा दिखता है। तो ये भी मतलब हम लोग का जो एशिया का यमन है। और डिजिबूटी, ये वाला जो बाब अलमंदेब जो हुए हम लोग का स्ट्रेट है, ये वाला, तो ये अलग करता है गल्फ ऑफ आर्डन को, रेड सी को। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसमें ये जो सोमालिया रीजन में हम लोग जैसे मूवी में देखे थे ना, पायरेट्स ऑफ कैरिबियंस, जैसे मतलब कुछ वो लोग रहते हैं जासूसी जैसा, वो अटैक करते हैं मतलब कोई भी, ये वाला जो पाथ है ना, तो ये मतलब ये ओपनिंग पाथ है, मतलब सुएज कैनाल में एंट्री का ये वाला रास्ता है। तो इन लोगों ने ऐसे ही, पायरेट्स बहुत रहते हैं सोमालिया में, पैसा पैसा लेके, मतलब अब भी इन लोग एक्टिविटी कम हुआ है, इसमें बहुत रहते हैं पायरेट्स। फिर ये जो हो गया जिबूटी, ये वाला, ये मतलब ये अब अब इसका ये भाड़ा जो रेंट में देता है, मतलब कोई अगर नावल स्टेशन ऐसा कुछ, ये भाड़ा में देता है। तो इसमें जिबूटी में सर्विलांस का बहुत काम है पूरा, मतलब ये वाला कब्जा होने के मतलब पूरा ये वाला रीजन कब्जा में हो जाएगा। तो इसमें जिबूटी में फ्रांस, यूएसए और जापान, इन लोग का नेवी नेवी का स्टेशन है। तो जो कि लीज में या रेंट में देता है ये जिबूटी। फिर ये हो गया हम लोग का इथियोपिया और इरिट्रिया, ये दो ही रह गए बस। तो इथियोपिया इरिट्रिया जो है, इन लोग के बीच जैसे सिविल वार चलता है ना, इन लोग के बीच भी ऐसे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, इथियोपिया और यूरोपिया, ये दोनों के मतलब ये जो है बाउंड, ये पहले से इटाली के कॉलोनी, मतलब इटाली का कब्जा था इसमें। और ये ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का नहीं इटाली का ही था, लेकिन ब्रिटेन इसको सपोर्ट कर रहा था कि ये वाला इटाली से छुड़ाने के लिए। तो फिर ये 19 एट 1993 को ये अलग हुआ था, इरिट्रिया इथियोपिया से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। फिर भी इस ये वाला रीजन में बॉर्डर डिस्प्यूट था। तो इन लोग के बीच ये वार चलता था बहुत दिन के लिए। ये पूरा 1998 इंडिपेंडेंट 93 में हुआ, 1908 से 2018 तक इन लोग का वार चलता था। और इसमें ये पूरा 2018 में ये खत्म हुआ। तो इसके लिए ये जो पीस के लिए इसका जो पीएम था इथियोपिया का, अबी अहमद, ये 20 साल का वार को ख़त्म किया था। तो इसीलिए इसको 2019 में जो नोबेल पीस का नोबेल इसको मिला था अबी अहमद को, ये वाला वार ख़त्म करने के लिए। ठीक है। तो ये फिजिकली तो ख़त्म हो गया, सॉरी पॉलिटिकली तो ख़त्म हो गया ये वाला। और अब थोड़ा देख लेंगे इसका जो फिजिकल पार्ट जो जो हाँ, ये हो गया हम लोग का लेक विक्टोरिया। ठीक है। ये लेक विक्टोरिया से एक रिवर आता है जो कि फाइट नाइल है। ये खार्तून जो है कैपिटल है सूडान का, सूडान का कैपिटल है खार्तून। ये हो गया हम लोग का फाइट नाइल। ठीक है। यहाँ से एक लेक है, लेक ताना।
यहाँ से एक रिवर आता है जो है ब्लू नाइल, ठीक है। तो ये दोनों मिलके यहाँ से, ये दोनों, ये डेल्टा हो गया, ये दोनों मिलके फिर नाइल, मतलब ये खातून के बाद ये रिवर नाइल। तो नाइल, नाइल, ठीक है। तो ये खातून के बाद ही आते, तो फिर ये ऐसे जाता है। ये जो ओसवान लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली इससे पहले और एक लेक है, ये वाला लेक, जो कि लेक नासिर। ये जो नासिर है, इस ये लेक मतलब इसका एक था, जो मैं बोला था ना, कर्नल नासिर, ये इसका हेड था। इससे मतलब ये जो गद्दाफी है इसको बहुत फॉलो करता था। तो ये लेक नासिर, उसके बाद ये ओसवान बांध। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ओसवान बांध कौन सा रिवर के अंदर ऊपर है। तो फिर ये जाके ये ये वाला डायरेक्शन में जाके यहाँ डेल्टा बनाता है। फिर ये मेडिटेरियन सी में ये पड़ता है। तो ये वाला हो गया हम लोग का वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। और ये अगर देखेंगे तो और कुछ रिवर के बारे में और दो तीन इम्पोर्टेंट है। और एक है कॉन्गो, हम लोग का ये जो कॉन्गो है। ये कॉन्गो, ये हम लोग का इक्वेटर है। तो इसमें ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक, इसमें एक रिवर है जिसका नाम है रिवर कॉन्गो। और कोई कोई इसको जाइरे भी बोलते हैं, सुने होगा आप लोग ये नाम, जाइरे, रिवर जाइरे। तो ये क्या होता है कि ये हम लोग का इक्वेटर को दो बार कट किया है। कट मतलब ये जो रिवर है, ये कोई मतलब एक ही ये रिवर है जो कि इक्वेटर को दो बार कट करता है। रिवर जाइरे और कॉन्गो, इसका और एक नाम है कॉन्गो, ठीक है। और एक नीचे में और एक पॉपुलर, ये वाला रीजन में और एक है जो कि ये हम लोग का हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको दो बार, ये वाला रीजन में एक है, दो बार कट करने वाला ये एक रिवर है जिसका नाम है ये लोम। ये हो गया हम लोग जाइरे, कोंगो और जाइरे। ये हो गया हम लोग का जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर, ये नीचे में है। और इसमें एक है जो बोट्सवाना में मैं जो बोल रहा था ना, कालाहारी डेजर्ट है। इसके ये और एक रिवर है इसमें, ऑरेंज रिवर। तो टोटली हम और देखेंगे तो जो पॉपुलर रिवर्स है, ये हो गया पहले से ये नाइल, और फिर कोंगो और जाइरे, और एक हो गया जाम्बेजी, और ये ऑरेंज रिवर। और एक सॉरी, ये जो जाम्बेजी है ये एक गलती हो गया। ये जो जाम्बेजी है ये वाला रीजन में नहीं है, ये ऊपर है। मतलब ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया, इसमें है एक जाम्बेजी। और ये जो है कैप्रिकॉन को दो बार कट करने वाला, ये होता है लिम्पोपो रिवर। ये हो गया जाम्बेजी, और ये जाइरे, और ये ऑरेंज रिवर, ठीक है। ये पांच ही रिवर पॉपुलर है। और जैसे बोला था कि ये वाला रीजन, पूरा ऊपर वाला रीजन, ये इसमें रहता है हम लोग का सहारा डेजर्ट। और ये नीचे में बोट्सवाना, ये जो डायमंड माइनिंग के लिए बहुत पॉपुलर है ये वाला रीजन। तो इसमें कालाहारी डेजर्ट रहता है, ठीक है। ये पूरा ये तीनों ये ऊपर वाला ये नाम्बिया और बोट्सवाना में रहता है कालाहारी डेजर्ट। ये डायमंड माइनिंग, ये ऑरेंज रिवर है, ये डायमंड माइनिंग के लिए ये वाला रीजन पॉपुलर है। और एक है नामीब रिवर, ये वाला, इसमें इसमें एक है, सॉरी रिवर नामीब डेजर्ट। ये तीनों डेजर्ट है, नामीब एक है, कालाहारी एक, और सहारा है। और ये हो गया हम लोग का पांच पांच रिवर और तीन डेजर्ट। और माउंटेन देखेंगे तो मैं पहले से बताया था कि
ये वाला ऊपर वाला रीजन में हम लोग का अटलास माउंटेन है। ये तीनों कंट्री को, ये जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये तीनों कंट्री में अटलास अटलस माउंटेन है। और एक जो माउंटेन पॉपुलर है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, जो कि जो अफ्रीका में बहुत पॉपुलर है। ये वाला रीजन में है, ये वाला रीजन में है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। तो ये दो माउंटेन पॉपुलर है। और देखेंगे तो लेक देखेंगे तो ये हम लोग का हो गया लेक विक्टोरिया हो गया। ये लेक विक्टोरिया हम लोग का, जो कि बड़ा सबसे बड़ा है अफ्रीका का। और इसमें एक है लेक तंजानिका, ये है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लेक है और वर्ल्ड का सेकंड डीपेस्ट। फर्स्ट डीपेस्ट हो गया हम लोग का लेक बैकल, जो कि रसिया में है। और ये हो गया तंजानिका, वर्ल्ड का सेकंड डीपेस्ट। और ये जैसे हम लोग बताए थे कि वॉल्यूम के वाइज जो हम लोग का जो ये होता है, सबसे बड़ा होता है लेक सुपीरियर। ऐसे ये वॉल्यूम वाइज भी, सॉरी, वाटर के वॉल्यूम वाइज में ये वर्ल्ड का सेकंड सेकंड लार्जेस्ट होता है, ये वाला तांजानिका। और इसमें हो गया न्यासा, इतना पॉपुलर नहीं है। न्यासा, विक्टोरिया, ये तांजानिका, ठीक है। और इसमें जो तांजानिया में है, इसका जो हाईएस्ट पीक माउंट किलोमंजारो। तो फिजिकल में ये इतना सारा हो गया। और कुछ, हाँ, हो गया बस। बस। और कुछ कोई पूछेगा या बताएगा कुछ? हेलो। हाँ, और एक पॉइंट है ये अफ्रीका में, ये हम लोग देखेंगे तो ये हो गया हम लोग का इक्वेटर। तो ये हो गया हम लोग का जो ग्रीनविच, ये वाला। तो ये जो इसका कांटेक्ट जो है, ये गल्फ ऑफ गुइना है, ये वाला गल्फ ऑफ गिनी। ये गल्फ ऑफ गिनी में ये वाला कांटेक्ट आता है, ठीक है। तो ये जो सहारा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। लेकिन ये वर्ल्ड, अगर हम देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, सिर्फ डेजर्ट लिखा हुआ है, तो अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका और आर्कटिक, फिर उसके बाद आएगा सहारा। क्योंकि ये दोनों कोल्ड डेजर्ट है, जो कि इतना पॉपुलर, हम लोग ये बात नहीं करते हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में। ये हो गया सबसे बड़ा। तो इसमें एक जगह है अल अजीजा, ये जो लीबिया में एक है, ये वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट, सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। ये लीबिया में ही है, ये अल अजीजा, जो कि सहारा डेजर्ट के अंदर ही आता है। ये सबसे ड्राइस्ट, सॉरी, सबसे हॉटेस्ट प्लेस होता है। और ये हम लोग का, हाँ, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, हो गया इतना ही। और कुछ? हेलो। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ मतलब इतने तक रखते हैं। ओके, ठीक है। हाँ। ଭାଇ ଅନୁଦା, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର, ଟୋଟାଲ ଚାଲୁନି। ବନ୍ଦ କର ଭିଡ଼ିଓଟା, ପଜ କର, ଟୋଟାଲ ଚାଲୁନି। ଆସିଲା ନା, ହାତ ଝାଳ ହେଇଯାଇଛି।
अच्छा, थैंक यू।